In the last few years, I have worked with one of the leading creators and education brands in the world, which have resulted in multiple seven-figure results for every single of our client every single year. And if you ask me, what are the 5 main concepts that can actually transform your marketing skills and help you become a better marketer or copywriter, then this video is for you. Because in this video, we are not just going to discuss about the lessons. We're also going to look at some of the best examples that support our lesson and how you can actually apply these concepts into your real life scenario. So let's dive in. So जो सबसे पहला लेसन है विच इज कमिंग अप विद द बिग आइडिया। अब जब मैं बहुत ज्यादा कंपेन्स देखता हूँ जो कि फेल हो जाती हैं, या अक्सर जब लोग मुझे अपना काम भेजते हैं, सेल्स पेज और मे बी ईमेल्स, तो जो कॉमन गैप मुझे उन सब ईमेल्स में नजर आता है या सेल्स पेजेस में, दैट इज द लैक ऑफ द बिग आइडिया। अब बिग आइडिया होता क्या? बिग आइडिया इज बेसिकली द यूनिक वे to describe your product, service or emotional appeal of your customers which they have never heard before। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो यूनिक भी होना चाहिए, राइट? अगर ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं या ऐसी कोई हेडलाइन लिख रहे हैं या ऐसा कोई आउटकम आप शेयर कर रहे हैं जो कि लोगों ने पहले सुना हुआ है और वो यूनिक नहीं है, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिर ये मैटर नहीं करता आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है या आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी है, अगर लोगों ने उस तरह का क्लेम सुना हुआ है देन दे आर नॉट गोइंग टू बाय इट, राइट? नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स, फिर आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, राइट? सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज दे लाफ्ड व्हेन आई सैट डाउन एट पियानो बट व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले। अभी पूरे सेल्स पेज का मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। बेसिकली दे आर सेलिंग देयर लेसन्स ऑन हाउ टू प्ले पियानो। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस थी। यहाँ तो ये कॉपीराइटर क्या करते हैं, सिंपल कहते हैं, जो लोग अक्सर बोरिंग मार्केटिंग करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, इसकी ये अच्छी बात है, दिस इज बेटर देन अदर पीपल एंड यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो लाइक अ प्रोफेशनल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें कोई भी आप एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए इन कॉपीराइटर ने, विच इज वर्क ऑफ द लेजेंडरी कॉपीराइटर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया, विच अपील्स टू द इमोशनल अपील। वो लोग मुझ पे हंस रहे थे बट व्हेन आई स्टार्टेड डाउन टू प्ले। अब जब आप इस तरह के सिनेरियो सुनते हो कि अच्छा फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर जब आप पूरी सेल्स पेज को फॉलो करोगे, आप देखोगे वो स्टार्ट होता है डायलॉग से कि ऑथर वो बजाना शुरू करता है, उसने बड़ा अच्छा बजाया, लेकिन जब मैं गया देन देयर वर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस, पीपल, लोग ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब मैंने बजाना शुरू किया एंड देन हाउ इट हैपेंड। अब वो सारा सेल पेज इसी तरह चलता है। तो ये चीज होती है। अब उन्होंने अगेन उसको सिंपल उस तरीके से सेल नहीं किया कि ये मेरा लेसन है, ये प्रोडक्ट है, बाय कर ले। उन्होंने उसको एक यूनिक वे के साथ डिस्क्राइब किया which resulted in multi-million dollar sales for this specific sales page। अगर हम इसी तरह के एक डिफरेंट एग्जांपल को डिस्कस करें जो कि बेसिकली है कि डू यू मेक दीज मिस्टेक्स इन इंग्लिश। अगर आप इसमें भी देखेंगे ना, तो जो सेल्स पेज है बेसिकली इट इज सेलिंग अ बुक ऑन हाउ टू राइट एंड स्पीक बेटर इंग्लिश। अब अगर आप दोबारा कंपैरिजन करूं, अगेन वही ऑप्शन है आपके पास कि मैंने एक बुक लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, जो कि आपको सिखाएगी कि राइटिंग और लिखना और बोलते किस तरह से। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डू यू मेक दीज मिस्टेक्स इन इंग्लिश, और उसके बाद पूरा सेल्स पेज अगर आप देखेंगे वो बताता है कि आप ये मिस्टेक करते हैं, हु की जगह कभी कभार हम होम यूज कर देते हैं, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अब इसको करने का मकसद क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को बताते हो कि भाई यू आर एक्चुअली मेकिंग दीज मिस्टेक्स इन डेली लाइफ। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इस डेली मिस्टेक्स की वजह से आपका करियर कितना इंपैक्ट होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कितना ज्यादा इंपैक्ट होती है, फिर उसके बताते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। दैट इज आवर फ्री बुक। और अगेन उस फ्री बुक में भी एक बिग आइडिया है। वो ये नहीं है कि आपको मैं एक डिक्शनरी बना के दे दूंगा, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने यूज करने, नहीं, नथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं कि एक ऐसा मेथड है, आपका कह रहे हैं मेरे पास एक यूनिक मेथड है जो कि सिर्फ आपने 15 मिनट्स अ डे यूज करना है एंड देन यू विल बी एबल टू राइट एंड स्पीक गुड इंग्लिश। अगेन दोनों एग्जांपल से हमें क्या पता लगता है कि अगर आप बोरिंग और यूजुअल वे में अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बता रहे हैं देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू फाइंड द आइडिया कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को या इमोशनल अपील ऑफ योर कस्टमर को एक अच्छे वे में डिस्क्राइब कर सकते हो और एक यूनिक वे में जो लोगों ने पहले ना सुना। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि हाउ कैन आई कम अप विद द बिग आइडिया। अब इसका आंसर मैं आपको वही दूंगा जो मैंने सालों पहले डेविड ओगिलवी से सुना था कि दैट इज बेसिकली योर वर्क। जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, व्हाई दे बाय, व्हाई दे डोंट बाय, जो उनके क्या स्पेसिफिक सिनेरियोज है जो उनकी डेली लाइफ में होते हैं व्हिच कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब आपको इन चीजों का ज्यादा पता लगेगा, जितना आप इनको ज्यादा रिसर्च करेंगे, द मोर लाइकली यू कैन बी एबल टू कम अप विद द बिग आइडिया। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं एक रिसर्च पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड ऑल दिस थिंग जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं जो कि मैं पर्सनली करता हूं
वो ये है कि आप देखें सबसे पहले कि एक इंडस्ट्री फाइंड करें, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, फिर आप देखें कि इस इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या चीज हो रही थी कि लोग किस तरह अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहे थे, और फिर फाइंड करें वन बिग विनर कि कौन सा ऐसी इंडस्ट्री थी या कंपनी थी या सेल्स पेज था जिन्होंने इन सारी 10 कंपनीज के रिजल्ट्स को ब्रेक कर दिया, या इट बिकेम द कंट्रोल और बिकेम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एड इन द वर्ल्ड। फिर उसको अंडरस्टैंड करें कि अच्छा बाकी सारे लोग इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे प्रोडक्ट को, तो इन्होंने आउटकम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, या बाकी सारे लोग फोकस कर रहे थे सर्विसेज पे के और डिफरेंट एक्सपेक्ट पे, राइट, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमोशनल अपील को यूनिक वे में डिस्क्राइब किया। तो इसी तरह जब आप 10 से 20 इंडस्ट्रीज या कंपनीज के लिए ऐसा करेंगे तो आपके पास 10 से 20 एक आइडियाज बन जाएंगे कि अगर आप ये काम कर रहे थे तो इसने ये किया। तो इसी तरह आप देखेंगे जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा मेरे क्लाइंट की इंडस्ट्री में सारे लोग ये करें, तो अगर मेरे पास एक आइडिया है कि चलो अगर सारे प्रोडक्ट पे बात करें तो मे बी आई कैन फोकस मोर ऑन द इमोशनल अपील, और अगर सारी इमोशनल अपील पे बात करें तो मे बी आई कैन फोकस मोर ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द थिंग। अगेन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको डेली लाइफ में यूज करना शुरू करेंगे और अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आप बिग आइडिया को यूटिलाइज कर सकेंगे अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में। अब जो हमारा सेकंड लेसन है विच इज शो डोंट टेल। अब ये लेसन है आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने कभी भी इसको उस तरह से डिस्क्राइब होते नहीं देखा जिस तरह इसको होना चाहिए। अब होता क्या है, आप नॉर्मली जब भी कहते हैं कि शो डोंट टेल तो आप समझते हैं कि अगर मैं 2-3 सेंटेंसेस और लिख दूंगा दैट इज गोइंग टू वर्क, लेकिन ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, आपने ये भी एड देखी होगी, एट 60 miles an hour द लाउडेस्ट नॉइज इन दिस रोल्स रॉयस कम्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक क्लॉक। अब आप देखें एक कार की एडवर्टीजमेंट हो रही है जो कि लग्जरी कार है। इन्होंने ये क्लेम बिल्कुल नहीं किया वी आर द बेस्ट लग्जरी कार इन द वर्ल्ड, या हमारी कार्स बहुत ज्यादा लग्जूरियस हैं, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, इस तरह का कोई क्लेम नहीं है। आप हेडलाइन पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है एट 60 miles an hour द लाउडेस्ट नॉइज। अच्छा मैं आपको इसमें मेन चीज बताऊं, काफी लोगों को लगता है कि ये जो हेडलाइन है ये डेविड ओगिलवी ने लिखी हुई है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक रिपोर्टर ने लिखी थी और डेविड ओगिलवी सिर्फ उसको कोट करते हैं, जो कि उन्होंने पहली लाइन में लिखा भी हुआ, राइट। तो इसका भी एक मेन एलिमेंट है जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब आप इस पूरी सिनेरियो में देखें बिग आइडिया क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी लग्जरी कार है, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, शो करके बताया कि जब आप 60 माइल्स पे जाएंगे तो आपको कोई नॉइस नहीं आएगी। तो वो जो कंफर्ट होता है, ठीक है, जो कि लोगों को चाहिए होता है, राइट, जो कि अब जाहिर है जो लोग ये बाय करेंगे दे आर रिच पीपल, और उन्हें क्या चाहिए कि यार बाय का कोई नॉइस ना आए, राइट, कोई शोर ना आए, यू कैन एक्चुअली एंजॉय योर कॉफी, मे बी रीड योर न्यूज़ लेटर और व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट, जो भी उनकी नीड होगी। तो उस नीड को, उस एक्सेसिबिलिटी को, उस कन्वीनियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसमें जो हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया कि हाउ कैन एक्चुअली टेक्निकल रिपोर्टर इतनी अच्छी हेडलाइन लिख सकता है, द आंसर इज दे अंडरस्टूड द प्रोडक्ट वेल। उसने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया कि यार अच्छा अगर सारी चीजें हम इसको काउंट करें तो जो मेन एलिमेंट हमारे पास बचता है वो ये है। अब इस हेडलाइन के बाद ये इतनी ज्यादा वायरल हुई थी इस सेंस में कि उन्होंने सिर्फ इस पे $25,000 स्पेंड किया था, लेकिन इट एंडेड मेकिंग $multi-million इन सेल्स। और इसका एक इंपैक्ट ये भी हुआ कि एक और ब्रांड ने अगले साल $1 बिलियन इस चीज पे स्पेंड किए कि उनकी जो कार्स हैं वो रोल्स रॉयस से भी ज्यादा क्वाइटर है। तो मेन ये एलिमेंट वर्क किया। तो अगेन इसी तरह अगर आप नॉर्मल सिनेरियोस में देखें, जब मैं अक्सर आप कहते हैं ना, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, वेट लॉस की कैटेगरी ले लें, वो कहते हैं यू विल बी एबल टू लूज योर वेट, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। दैट इज नॉट शोइंग मी एनीथिंग। आप उसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका वेट लॉस हो जाएगा फर्स्ट, देन द नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिरर में देखेंगे यू डोंट हेट योरसेल्फ, या नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग सेल्फीज ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली बी द वन हु कैन एंजॉय योरसेल्फ कि नाउ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इट। या उसके अलावा अगर आपको पार्टनर ढूंढने में कोई भी इशू हो रहा है, देन यू विल अट्रैक्ट द राइट पीपल फॉर योरसेल्फ एंड पीपल वुड लव टू बी अराउंड योरसेल्फ। और मे बी जो आपको 2 या 3 साल पहले कपड़े आते थे, कोई भी आपका फेवरेट ड्रेस था, नाउ इट इज गोइंग टू फिट, राइट, बिकॉज यू हैव लॉस्ट वेट। अब ये जो सारे सिनेरियोज हैं जो हमने शो को केस किया है कि वेट लॉस होने के बाद क्या होगा, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू मेक द डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज होती है अगेन अपनी मार्केटिंग में जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, या जो भी आप लाइन लिख रहे हैं, मेक श्योर, या जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाना चाह रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली showing them and not just telling them। और इसका सबसे मेन चीज है कि जितना ज्यादा आप टेक अपने डेली लाइफ ऑफ योर कस्टमर का जिसमें प्रोडक्ट यूज हो सकता है, उस सिनेरियो को जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, वो कैंपेन वर्क करेगी। अगर इसी तरह अगर हम इसी एग्जांपल को लें रोल्स रॉयस वाली, आप पूरा सेल्स पेज पढ़ेंगे आपको नजर आएगा कि वो हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर बताते हैं कि जो इसका इंजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या होगा, ठीक है, कि आपको लेस रिपेयर कराना पड़ेगा, और भी बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं।
अब एक एग्जांपल अगेन मेरे टॉप ऑफ माइंड है, फॉर एग्जांपल आप एक पेट कंपनी है, आप पेट फूड बनाते हैं या पेट की जो भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं कि मे बी उनको जो पेट है उनको इचिंग होती है ड्यू टू सम एनिमल्स, क्योंकि अक्सर वो छोटे छोटे जो होते हैं ना इंसेक्ट्स वो आ जाते हैं। तो आप ये बजाय ये कहने कि इससे आपके डॉग को रिलीफ मिल जाएगा, तो आप ये भी कह सकते हो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर द योर हाउस और आप देखते हो कि योर डॉग इज नाउ सिटिंग वेरी इज रिलैक्सिंग और इज सिटिंग वेरी कामली, और ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हो, देन इट इज गोइंग टू लव यू, प्ले अराउंड यू, बिकॉज नाउ उसे वो इचिंग नहीं हो रही जो कि पहले होती है, या इस तरह की जो सिचुएशन है। तो अगेन जिस तरह ज्यादा आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को रियल लाइफ सिनेरियो में शोकेस करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा वो वर्क करेगा। अब जो थर्ड लेसन है वो पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड ट्रस्ट मी इट टेक्स इयर्स टू मास्टर दिस वेरी स्पेसिफिक वर्ड। अब इसकी भी आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन मिल जाती है कि पोजीशनिंग होती क्या है, बट द वे आई लाइक टू डिस्क्राइब इट इज अलाइनिंग योर स्पेसिफिक products or services with the specific needs and wants of your specific customers। अब इसमें तीन चीजें हैं कि आपने सबसे पहले देखना है आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज कौन सी जो स्पेसिफिक हैं, जो अलाइन करनी चाहिए आपके कस्टमर्स की, जो स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स के साथ। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं चाहता हूं आपकी एक ऑफर है कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स, राइट, कि क्लाइंट कैसे लेके आने। अब यहाँ पे 2 से 3 डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। आपके जो कस्टमर हैं जो आपके लिस्ट में है, अब उनकी डिफरेंट नीड है। मे बी एक पर्सन को चाहिए कि मुझे बस ज्यादा क्लाइंट मिले, मे बी ये जस्ट वांट्स टू वर्क मोर, उसके लिए आपकी ऑफर बिल्कुल वर्क करेगी। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो ये कहते हैं कि वी डोंट नीड मोर क्लाइंट्स, मुझे ज्यादा क्लाइंट्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे ऐसे क्लाइंट चाहिए जो ज्यादा पे करते हैं। अब दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों सिनेरियो में आपको मोर क्लाइंट्स ही आएंगे, लेकिन एक पर्सन इज फाइन कि ठीक है मुझे ज्यादा क्लाइंट आने चाहिए। एक पर्सन कहता है कि मुझे वो क्लाइंट चाहिए जो ज्यादा पे कर सके फॉर माय सर्विसेज। एक पर्सन चाहता है कि मैं अपनी एजेंसी को ज्यादा से ज्यादा स्केल करूं, मेरे 100 क्लाइंट्स और मैं 100 क्लाइंट्स के साथ काम करूं एजेंसी में। एक पर्सन चाहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ 10 क्लाइंट चाहिए, मुझे ज्यादा क्लाइंट नहीं चाहिए, मैं 10 अच्छे क्लाइंट के साथ काम करना चाहता हूं जो कि ज्यादा पे करें। अब दोनों का जो गोल है, जो नीड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो दोनों कस्टमर है एज अ कस्टमर अवतार वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट तो सेम ही है, हाउ टू गेट मोर क्लाइंट। तो अगर आप दोनों को सेम तरीके से मार्केट करेंगे तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको ज्यादा क्लाइंट चाहिए उसके लिए आपको उस पोजीशनिंग के साथ चलना पड़ेगा अपनी ईमेल लिस्ट के साथ, और जो आपके स्पेसिफिक कस्टमर है जिन्हें लेस क्लाइंट चाहिए बट हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए उसके लिए उनको आपके उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब ये आपको कैसे पता लगता है, इसकी बड़ी डीपर सेगमेंटेशन होती है। आप सर्वेस कर सकते हैं, आप क्विज़ेस कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डीपर सेगमेंटेशन हो सकती है जो कि बहुत एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था कि पोजीशनिंग असल में वर्क किस तरह करती है। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल लें डव की। अब डव, जब आपको पता है, हर किसी को पता है डव एक सोप है, राइट। अब जब पहले सोप की जो एड्स आती थी वो क्या होती थी कि आप हाथ इस साबुन से हाथ धोएंगे आपके हाथ साफ हो जाएंगे, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, लोग उस तरह की एड बनाते थे कि आप जो लोग काम करके आते हैं आप हाथ धोएंगे सारे फ्रेश हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, राइट। लेकिन डव ने क्या किया, बेसिकली एड डेविड गिल्वी ने लिखी थी, उसने डव को इस चीज पे पोजीशन नहीं किया कि आपके हाथ साफ हो जाएंगे, और सिर्फ मैन के लिए नहीं किया, उसने इसको स्पेसिफिक वुमेन के लिए यूज किया कि जो वुमेन है हु आर लुकिंग फॉर लाइक ब्राइट स्किन होनी चाहिए, उनकी क्लियर स्किन होनी चाहिए, सॉफ्ट स्मूथ स्किन होनी चाहिए। डव इज अ सोप फॉर देम, ठीक है। अब वो अगेन एक ब्रांड क्या कर रहा है, वो एक सिंपल कैंपेन बना रहा है सबके लिए कि आप इसे हाथ धोएं आपके हाथ साफ हो जाएंगे। एक ब्रांड आता है डव का, और डेविड और गिल्वी क्या करते हैं कि दिस इज नॉट द सोप की जिससे आपके हाथ मेरा साफ हो जाएंगे, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन हु वांट क्लियर स्मूथ और ब्राइट स्किन और व्हाटएवर द एंगल इज, राइट। इससे क्या हुआ, दैट बिकेम द इंस्टेंट हिट फॉर द वुमन, और आज भी आप देख रहे हैं इतने साल होंगे अभी तक डव का ब्रांड चल रहा है सिर्फ उस एक मेन एड की वजह से। इस वजह से आप देखेंगे जितने भी बाकी भी ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, आप देखें जितने भी आप सोप की ब्रांड देखें वो ज्यादातर फोकस करते हैं ब्यूटी पे। आप एक वुमन होती है आपकी एड में, वो आप दिखा रहे होते हैं कि डिफरेंस किस तरह आप ये करेंगे तो ताजगी आ जाएगी एंड द ब्यूटी एंड ऑल दैट एक्सपेक्ट। इसी तरह अब यहाँ पे मेरे एक टॉप एग्जांपल है ये कि आप देखेंगे डिटोल ऐसा नहीं करता, राइट। डिटोल क्यों, वो नहीं ब्यूटी पे फोकस करता, वो सोप के बैक्टीरिया किलिंग पे फोकस करता है क्यों। और ये भी एक अनदर एग्जांपल है पोजीशनिंग की। डव की पोजीशनिंग अपनी मार्केट है, डिटोल ने एक मार्केट पकड़ी हुई है, वो क्या है कि किलिंग बैक्टीरिया। अगर आपको अच्छा साबुन यूज करना है जो कि जर्म्स को बच्चों के लिए करता है और वो फोकस भी बच्चों की सेगमेंट पे है, तो वो उन लोगों के लिए वर्क करता है। एंड अगेन इट इज राइट, आपकी जो भी मार्केट है आपने बस अपना मेन पॉइंट फाइंड करना है, अपनी मेन सेगमेंट फाइंड करनी है और अपने प्रोडक्ट को उनकी स्पेसिफिक नीड के साथ अलाइन कर देना। दैट इज द बेस्ट पोजीशनिंग, राइट। अब अनदर लेसन जो है दैट इज रीफ्रेमिंग। अब रीफ्रेमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आपको समझ आ जाए देन यू कैन एक्चुअली राइट एनीथिंग बेटर, ट्रस्ट मी। मैं आपको छोटी एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं कि रीफ्रेमिंग पहले होता क्या है। Reframing is basically the way of saying the same thing in a unique way.
आप सेम चीजें कहते हैं लेकिन यूनिक ट्विस्ट के साथ कहते हैं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने बताना है कि आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, आप यंग दिखेंगे, तो आप नॉर्मली लोग क्या करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, इसको यूज करके आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, बड़ी यंग हो जाएगी, आप यंग दिखेंगे, जो लोग इस तरह करते हैं। लेकिन आई वांट यू टू लुक एट दिस एड, ये कहता है रिड्यूस अप टू 57% ऑफ योर रिंकल्स। अब ये एक ऐसा क्लेम है किसी ने कभी नहीं सुना होगा, इस तरह से डिस्क्राइब करना कि आप, वो ये नहीं कह रहा कि रिंकल्स आपका फेस ब्राइट हो जाएगा, वो कह रहा है रिड्यूस अप टू 57% ऑफ योर रिंकल। और अगेन आप ये सोचेंगे आप इस तरह का क्लेम कोई किस तरह कर सकता है, तो आप अगर पूरी इस एड को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि उसने डिस्क्राइब किया हुआ कि क्लिनिकली हमने टेस्टेड किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज है, अगेन उन्होंने इस चीजों को इस तरह से डिस्क्राइब किया, रीफ्रेम किया। He did not say कि यार आपकी स्किन वो स्मूथ हो जाएगी, इसे रिड्यूस योर 57% ऑफ रिंकल। अगर आप इसकी वेट लॉस में एग्जांपल देखें, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि हाउ टू लूज फॉर एग्जांपल 20 kg ऑफ वेट इन 4 months, या इस तरह की कोई भी एग्जांपल आप लेना, राइट। और यू कैन से हाउ टू गेट मूवी स्टार बॉडी इन 3 months। अब ये जो मूवी स्टार बॉडी है दैट इज द रीफ्रेम। अब देखिए वेट लॉस होगा, आप अच्छा दिखना तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस क्लेम में और इस क्लेम में कि हैव अ मूवी स्टार बॉडी, दैट इज द बिग डिफरेंस। तो ये होता है रीफ्रेमिंग, कि आप एक चीज, सेम चीज को डिफरेंट और बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं। इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होती हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कोई भी चीज पूछें, देन आई कैन एक्चुअली टेल यू हाउ टू रिफ्रेम इट बेटर। अब जो लास्ट हमारा लेसन है दैट इज द ऑफर क्रिएशन। अब ऑफर क्रिएशन में भी अगेन बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाती हैं, किसी का अपना इस पे एक ओपिनियन बन जाता है, लेकिन मैं जिस वे में डिस्क्राइब करता हूँ वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इस वक्त। आपने ये देखना है कि क्या स्पेसिफिक आउटकम है जो आपका कस्टमर चाहता है। अगेन स्पेसिफिक आउटकम सिर्फ रेवेन्यू नहीं होता, हर कोई रेवेन्यू इंक्रीज करना नहीं चाहता। मे बी दे जस्ट वांट टू फिक्स देयर कन्वर्जन रेशियोज, राइट, मे बी दे जस्ट वांट टू इंक्रीज देयर अपसेल और क्रॉस सेल रेशियो, और भी इसकी डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं। अगेन सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी स्पेसिफिक आउटकम क्या है जो आपका कस्टमर चाहता है, फिर आपने ये देखना है आपका क्या यूनिक एडवांटेज है जो आप टेबल विच यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, कि आपका क्या यूनिक एलिमेंट है, क्या यूनिक स्किल्स हैं, क्या यूनिक वे है, क्या मिक्सचर ऑफ स्किल्स है जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन अगेन देयर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ रिस्क रिवर्सल। अब रिस्क रिवर्सल लोग समझते हैं कि अगर ये वर्क नहीं किया तो आई विल वर्क फॉर यू फ्री। जरूरी नहीं है आप सिर्फ मनी गारंटी दे, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये वर्क नहीं करेगा आई विल वर्क विद यू एज लॉन्ग एट विल वर्क, और फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नहीं होता सो आई विल राइट मे बी 10 more ads फॉर यू और समथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी एंगल उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बियॉन्ड जस्ट मनी मेकिंग गारंटी। अब इसके बाद आप देखें इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं ऑफर क्रिएशन में आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अब इस एग्जांपल में आप देखें क्या मेन चीज है, हम अब ये नहीं कह रहे कि हाउ टू इंक्रीज मोर रेवेन्यू, वी आर सेइंग हाउ टू ऐड अनदर 6 to 7 फिगर। क्योंकि हो सकता है यार आपका क्लाइंट पहले ही 6 to 7 फिगर करो जिसको आप रीच करना चाह रहे हैं, ठीक है, या अगर आपके जो कस्टमर, आपके क्लाइंट के कोई कस्टमर है वो ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो मोर बेटर रिजल्ट उनको अपील नहीं करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं हाउ टू ऐड and other 6 to 7 figure by doing advanced segmentation and repositioning offer। अब देखिए email marketing कहना and then saying advanced segmentation and repositioning offer, they are two different things, ठीक है। अब मेन काम इसमें यही होगा, email marketing का ही काम होगा, लेकिन ये कहना I will help you increase your sales with email marketing in 30 days, और ये कहना I will help you add another 6 to 7 figure with advanced segmentation repositioning offer, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, and that is a difference which separates a mediocre copywriter and the best copywriter। अब lastly I want you to walk away with the bonus section। अब ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, बिग आइडिया, पोजीशनिंग, शो एंड डोंट टेल, और मे बी रिफ्रेमिंग और ऑफर क्रिएशन, ये तब तक वर्क नहीं करेंगे इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, if you don't understand your customers, उनके क्या problems हैं, what are the solutions they have tried, and what are the other things they are looking to solve, या why they buy, why they don't buy, what are the emotional triggers that you can use। अब जब आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, none of that is going to work। आप उनके एंड पे एक ऐसी चीज कह देंगे जो रिलेट ही नहीं करेगी आपके कस्टमर्स के साथ, मे बी वो न्यू हो लेकिन वो रिलेट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वो लोगों की वो नीड नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें अगेन तब ही वर्क करेंगी जब आपको ये चीज पता होगी कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट सारे इकोसिस्टम में किस तरह फिट होनी है, और किस तरह आप चीजों को कह सकते हैं which is going to resonate with the people। Now if you like the video please make sure to subscribe to my channel and share it with your friends and see you in the next video।